दुनिया में रमजान मुबारक की आमद के साथ ही उन तमाम ममालिक में, चाहे वो मुसलमान ममालिक हो या गैर मुस्लिम ममालिक हो जो कि फर्स्ट वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, वहां खास तौर पर मुसलमानों के लिए अशिया जरूरिया की कीमतों को कम किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद और बदकिस्मत तरीन मुल्क है जहां इस माह मुकद्दस का भी ख्याल नहीं रखा जाता और फलों, सब्जियों और दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया जाता है। पिछले रमजान तक यह बहाना बनाया जाता था कि चूंकि माल सरहद के पार चला जाता है इसलिए चीजें महंगी हैं, और इस मर्तबा यह बहाना बनाया जा रहा है कि चूंकि माल सरहद के पार नहीं आ सका है इसलिए चीजें महंगी है। अब सूरत हाल यह पैदा होती है कि एक जानिब कोरोना की वबा है और दूसरी जानिब महंगाई की वबा है, और इन दोनों वबाओं ने मिलकर अवाम का जीना महाल कर दिया है। आज मुझे एक वहादत रोड पर वाक़ सब्जी मंडी में जाने का इत्तफाक हुआ। मैंने जब दुकानदार से पूछा कि तुम इस रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जी और फल क्यों नहीं बेच रहे, तो उसने आगे से मुस्कुरा कर जवाब दिया कि आपको इस रेट लिस्ट के मुताबिक फल और सब्जी जहां से मिलता है खुद भी ले लें और मेरे लिए भी ले लें। और उसका जो एतमाद था वो मुझे काट गया। उसे ये एतमाद था कि कोई जिले इंतजामिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे ये एतमाद था कि किसी सब्जी मंडी के अहलकार में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो उसे पूछ सके कि वो अपनी मनमानी कीमत पर अशिया क्यों फरोख्त कर रहा है। जब लीमू 600 रुपए किलो, अदरक 400 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए किलो मिल रहा हो तो गरीब आवाम खाएंगे क्या और बचाएंगे क्या, यह अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। जब उन्हें मास्क भी खरीदने हैं, सैनिटाइजर्स भी खरीदने हैं और अपनी सेहत भी खरीदनी है। इसी तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल वहाब। वहाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर शहर में सब्जियों और फलों की कीमतें क्या आसमान से थोड़ी नीचे हैं? जी बिल्कुल। वैसे अगर बात की जाए लाहौर शहर की, तो लाहौर के अंदर लॉकडाउन का जो है वो एक बहाना देखने में आ रहा है। दुकानदार लॉकडाउन की वजह से जो है वो कीमतों को जो है वो सरकारी नरफनामों से बहुत ज्यादा जो है वो कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। अगर सबसे जो अशिया जरूरी है जो इस वक्त देखने में आ रही है, क्योंकि रमजान मुबारक चल रहा है और रमजान मुबारक में लीमू का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा किया जाता है, तो उस लीमू की कीमत जो है वो अगर बात की जाए रमजान से पहले की, तो रमजान से पहले लीमू की जो कीमत थी वो 120 से 150 रुपए में फरोख्त हो रहा था। लेकिन अगर अब देखी जाए रमजान मुबारक जैसे ही शुरू हुआ तो लीमू की कीमत जो है वो 600 रुपए, और रमजान से पहले भी लॉकडाउन मौजूद था जब लीमू 150 रुपए किलो बिक रहा था। जी बिल्कुल। रमजान से पहले भी लीमू जो है वो 120 से 150 रुपए में फरोख्त हो रहा था, लेकिन जैसे ही रमजान शुरू हुआ तो साथ ही कीमत जो है वो 600 रुपए तक पहुंच चुकी। अगर दुकानदार से जब बात की गई तो दुकानदारों की जाने से अगर आप थोड़ा साइड पर आ जाए, क्योंकि आपके पीछे बहुत शोर है जिसकी वजह से मैं क्लियरली आपको सुन नहीं पा रहा। जी जी बिल्कुल। वैस जो कीमत है वो इस वक्त 600 रुपए जो है वो लीमू फरोख्त हो रहा है। उसके अलावा अगर दूसरी चीजों के हवाले से बात की जाए तो केला जो है वो भी फी दर्जन 150 से 180 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि सेब की अगर बात की जाए तो सेब भी जो है वो 250 से 300 रुपए किलो है, और खरबूजा जो है वो भी 150 से 200 रुपए फी किलो तक जो है फरोख्त उसकी हो रही है। और अगर मजीद इसी तरह सब्जियों के हवाले से भी बात की जाए तो सब्जी भी जो है वो आम आवाम की पहुंच से जो है वो दिन ब दिन दूर होती चली जा रही है, और आलू जो है वो जरूरी चीज है रमजान में जो है। ऐसे में जिले इंतजामिया, प्राइस कंट्रोल कमेटियां, वो छापामार कमेटियां, क्या सब कोरोना के डर से घर पर बैठी हैं? जी बिल्कुल। अवैस जो जिला इंतजामिया के अफसरान हैं और एसी जो है वो लाहौर शहर के, वो जो है वो कोरोना के डर से बाहर निकलना जो है वो गवारा नहीं कर रहे। 1 से 2 डेली की जो है वो मार्केट का विजिट किया जाता है, वहां पर जो है वो छापा मारा जाता है। उस विजिट से पहले मार्केट वालों को इतला पहुंचा दी जाती है कि हम आ रहे हैं। बिल्कुल। वैसे ऐसे ही है कि जो दुकानदार है वो भी आला अफसरान के साथ जो है मिली भगत के साथ ये सब मामला कर रहे हैं। उसके अलावा जो अगर खजूर जो है वो रमजान में आपको पता है कि खजूर इंतहाई जरूरी चीज है, और इसके खजूर से रोजा खोला जाता है, लेकिन खजूर की अगर बात की जाए तो वो भी जो रमजान से पहले कीमत थी उसकी वो 180 रुपए 200 रुपए फरोख्त हो रही थी, 240 में भी फरोख्त हो रही थी। लेकिन अब जो खजूर है वो 400 से 500 तक उसकी जो है वो कीमत पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ जो दुकानदार हजरात हैं वो भी अपनी मनमानी कीमतों पर बेच रहे हैं, जबकि इनको जो है वो पकड़ने वाला कोई नहीं है। यानी अमलन इस वक्त लगता है कि हुकूमत नाम की, जिले इंतजामिया नाम की कोई चीज लाहौर शहर में एग्जिस्ट ही नहीं करती।
जी बिल्कुल, जहां पर जिले इंतजामिया के अफसरान जो है वो रेड करते हैं, छापा मारते हैं, वहां पर देखने में मोस्टली जो है वो ये देखने में वहां पर आता है कि वो पहले से या तो इतलात दे दी जाती है, तो या फिर जो है वो वहां पर ही उनके साथ जो है वो कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कर ली जाती है, जिसके बाद जो है वो उनको कम जुर्माने के साथ। अच्छा वहाब, आपने कुछ स्टडी किया है, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से रोज जो लिस्ट निकाली जाती है, जिस लिस्ट के अलहदा से पैसे भी वसूल किए जाते हैं, उस लिस्ट में और एक्चुअल कीमतों में कितने फीसद का फर्क है? जी अवैस, अगर सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो मोस्टली जो 10 के करीब ऐसी सब्जियां जिनकी जो कीमतों में इजाफा जो है वो 20 से 50 रुपए में इजाफा उनमें देखने में आ रहा है। बाकी जो दूसरी जो सब्जियों के, अगर उसके अलावा बाकी सब्जियों की बात की जाए तो उनमें जो है वो काफी हद तक जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, जिसमें 100 किसी सब्जी में जो है वो 100 रुपए इजाफा किया गया है, किसी में जो है वो 200 और किसी में जो है वो इंतहाई इजाफा जो है वो 300। ये जो आप कीमतें बता रहे हैं, जो इजाफे वाली कीमतें हैं, ये कीमतें सब्जी मंडी की हैं या उन दुकानों की हैं जहां से ज्यादातर लोग सब्जियां खरीदते हैं? अवैस, ये वो रेट बता रहा हूँ आपको कि जहां पर एक आम शहरी ने एक दुकान पे रिटेल से जाके जब एक चीज खरीदनी है उसको इस रेट पे मिलती है, लेकिन जब दुकानदारों से बात की जाती है तो दुकानदार हजरात ये कहते हैं कि मंडी में जो है वो इसकी कीमत जो सरकारी नरखनामे जो जारी किए जाते हैं उससे बहुत ज्यादा जो है वो मंडी में उनको खरीद पड़ती है। तो वो किस तरह जो है वो ट्रांसपोर्ट और उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर मंडी से ही उन्हें चीज महंगी मिलेगी तो वो सरकारी प्राइस लिस्ट के मुताबिक किस तरह से वो चीजें बेच सकते हैं। तो ये जो रेट लिस्ट बनाई जाती है, ये कैसे बनाई जाती है वहां? जी बिल्कुल, ये रेट लिस्ट जो है ये मंडी के आढ़तियों की जानिब से जो है उसके साथ साथ तमाम लोगों जो है वो मुशावरत से इसको जारी करते हैं, लेकिन उसके बाद मंडी के जब रेट लिस्ट का इजरा हो जाता है, जब वो मार्केटों में लोगों तक पहुंचाई जाती है तो उस पर जो है वो फतन अमल जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। उसके अलावा जो जिले इंतजामिया है, जो आला हुकाम है, वो भी इसके ऊपर आवाम को रिलीफ देने में इस वक्त जो है वो नाकाम दिखाई देते हैं। हर साल यही बात की जाती है कि आवाम को जो है वो रमजान में रिलीफ दिया जाएगा, आवाम जो है वो अशिया ज़रूरियात सस्ती उनको जो है वो मुहैया की जाएगी, लेकिन हर साल की तरह जो है वो आवाम को हुकूमत जो है वो लॉलीपॉप दे देती है। गुज़िश्ता हुकूमतें जो है वो भी इसी तरह आवाम को तो क्या ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, जो जिले इंतजामिया के अहलकार हैं, ये इन सब्जी फरोशों से या सब्जी मंडी के अंदर लोगों से रिश्वत लेते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे भी काफी केसेस जो है वो देखने में आए हैं कि जो जिला इंतजामिया या मजिस्ट्रेट वगैरह जो कि मुख्तलिफ मंडियों में या दुकानों पर जाकर रेड करते हैं, उसके बाद जो है वो देखते हैं कि जहां पर उनका दाव लग जाता है वहां पर तो वो रिश्वत लेके उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जहां पर उनका दाव नहीं लग सकता, अगर दुकानदार रिश्वत उनको नहीं देता तो वो फिर उसको भारी जुर्माना करते हैं। भारी जुर्माने के बाद साथ साथ उनको सजा भी दी जाती है, जिस पर दुकानदार इस चीज का शिकवा भी करते हैं कि हम अगर मार्केट से ही इससे इतने महंगे दामों लेके आते हैं चीजें तो उनको सस्ती कैसे बेचें, या तो हम नुकसान तो कर नहीं सकते या फिर यही इसका है कि हम अपने जो दुकानदारी है उसको खत्म कर दे दुकान। अच्छा वहाब, आपकी आड़तियों से इस मामले में बात हुई है कि रमजान आते ही अचानक से लॉकडाउन चूंकि पहले भी मौजूद था, ऐसा क्या हुआ कि कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा हो गया? जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस भी हुकूमत लेकर आई, बड़े बड़े दावे करती रही कि हम जखीरा अंदोजी की इजाजत नहीं देंगे, हम महंगाई की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन होता हर हुकूमती दावे के बरक्स रहा है। जी बिल्कुल, आपने बात की कि जखीरा अंदोजी ऑर्डिनेंस भी लेके आए गए, जबकि अगर बात की जाए तो ये ऑर्डिनेंस पहले से ही मौजूद था, जबकि कोरोना वायरस की वजह से इस ऑर्डिनेंस में कुछ जो है वो तरमीम की गई है, जिसमें कुछ चीजें जो है मजीद ऐड की गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से, जबकि सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल की जानिब से जो है वो बाकायदा इस पर मीटिंग्स भी हुई, इजलास भी बुलाए गए। और वहां एक बड़े बड़े मजे की ऑब्जर्वेशन है, आप मेरी बात की तायद या तरदीद कीजिएगा कि अमूमन हमें 28 अप्रैल को या 27 अप्रैल को या अप्रैल के आखिर में या मई के शुरू में रेडियो के ऊपर किन्नू नहीं मिलते। ये वो किन्नू है जो एक्सपोर्ट के लिए गोदाम के अंदर रखे गए थे, कोल्ड स्टोर में रखे गए थे। चूंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रही इसलिए इनकी जो जखीरा अंदोजी थी वो इन्हें वापस इनको रेडियो तक ले आई। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि ये मौसम तो है नहीं अब किन्नू का और माल्टे वगैरह का, लेकिन अभी भी मार्केट में जो है ये जो माल्टा जो है दस्तयाब है, और इसकी जो कीमत है वो अगर सरकारी नक्शनामों के हवाले से बात की जाए तो इसकी कीमत 125 से 155। इस जखीरा अंदोजी के खुले आम एतराफ के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
जी बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि मार्केट में अभी भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ सूबाई वजीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने कहा था इस हवाले से कि जखीरा अंदोजी, उन्होंने बात की थी कि जखीरा अंदोजी में क्या फर्क है, कि किस तरह पर उन्होंने कहा कि जो अपना माल है वो उसको जब हुकूमत को डिक्लेयर कर देंगे, आप बता देंगे कि आपके पास इतना माल पीछे स्टॉक पड़ा है, तो वो फिर जखीरा अंदोजी में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपनी बताई हुई मिकदार जो है उससे ज्यादा अगर आप रखेंगे तो उसको ब्लैक में बेचेंगे तो फिर उसे हम जखीरा अंदोजी में जो है वहाब, ये तो महंगाई का एस्पेक्ट है ना, जिसकी वजह से जो हर साल हम देखते हैं कि रमजान की आमद में होशरुबा इजाफा होता है। अब तो उनको डबल बहाना भी मिल चुका है। ये बताइएगा कि क्या सब्जी मंडी में वैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है? लोग मास्क, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, वैसे सब्जी मंडी में तो ऐसा बिल्कुल भी देखने में नहीं आ रहा। अगर बात कीजिए सब्जी मंडी के हवाले से तो वहां पर जो है वो खचाखच भरी होती है सुबह सब्जी मंडी। वहां पर छाबी फरोश और जितने भी दुकानदार हैं और लाहौर की सब्जी मंडी में जाते हैं, वहां से फल भी खरीदे जाते हैं, सब्जियां भी खरीदी जाती हैं। लेकिन वहां पर जो मजदूर तबका है उन्होंने ना तो जो है मास्क उनके चेहरों पर दिखाई देते हैं, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। और वहां पर जो है वो कोरोना फैलने का बहुत ज्यादा इंतजामिया कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल वहां पर इंतजामिया जो है वो कोई कार्रवाई करती नहीं नजर आ रही, जबकि बाकायदा समाजी फासले रखने का जो है वो पाबंदी आयद की गई थी कि समाजी फासला रखा जाएगा। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मसाजिद में जो है वो समाजी फासला रखने पर जो है वो फिर उनको नमाज पढ़ने की और तरावी पढ़ने की इजाजत दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो मंडी की सूरत हाल ऐसी है कि वहां पर इतना रश होता है कि वहां पर पांव रखने की जगह भी नहीं होती। लेकिन वहां पर हुकूमत के जिला इंतजामिया जो है वो बेबस या तो दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर वो उसको समाजी जो है वो उसको नहीं बरकरार रख पा रही, नाकाम हो चुकी है टोटली। और वहां पर इंतहा का रश देखा। अच्छा वहाब, अभी तो सिर्फ 3 रोजे गुजरे हैं, रमजान का पहला अशरा है, कोरोना की वबा भी अपनी जगह पर एग्जिस्ट करती है। आगे अब जब ईद करीब आएगी तो इन कीमतों में मजीद इजाफे का भी इम्कान है? जी बिल्कुल, वैसे हर साल ऐसे ही देखने में आता है कि जैसे जैसे रमजान गुजरता जाता है, रमजान के शुरू होते ही कीमतें जो है वो आसमानों से बातें करने लगती हैं। फिर उसके साथ साथ जैसे ही पहला अशरा गुजरता है, दूसरे अशरे के जो है वो मिड में कीमतें जो है वो चंद मामूली जो है वो उसमें कमी देखने में आती है। लेकिन जैसे ही आखिरी अशरे के 5 रोजे रह जाते हैं तो उन 5 रोजों में दोबारा से जो है वो कीमतें फिर एक बार आसमान को छूने लगती हैं, क्योंकि दुकानदार मुनाफाखोर जो है वो अपने पैसे बनाने के लिए जो है आवाम को लूटने के लिए एक बार फिर मजीद जो है वो महंगाई कर देते हैं। कुछ मंडियों में चीजें महंगी हो जाती हैं और कुछ जो दुकानदार हजरात हैं वो आवाम को लूटने के लिए स्टॉक भी कर लेते हैं और साथ साथ जो है वो ईद के करीब आते ही उनकी कीमतें जो है वो दुगनी कर दी जाती हैं और आवाम जो है वो बहुत ज्यादा परेशान भी दिखाई देती है, क्योंकि ईद खुशियों का त्यौहार है, रमजान भी खुशियों का त्यौहार है, लेकिन इसमें भी जो है वो आवाम को परेशानी। अच्छा, एक आखिरी सवाल वहाब के, इस वक्त लाहौर शहर में आटे की फराहमी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आटे की फराहमी जो है वो लाहौर शहर में तो मुयस्सर है, लोगों को आसानी से मिल रहा है, लेकिन दुकानदारों की जानिब से भी एक आटे पर भी शिकवा दिखाई देता है कि अवाम जो है वो आटे की कीमत के हवाले से जो है वो दुकानदार हजरात कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि 410 रुपए में जो है वो फरोख्त किया जाए, तो लेकिन 410 रुपए में जो उनकी खरीद आती है वो उसमें उनको बिल्कुल भी जो है वो मुनाफा नहीं होता, जिस पर उनकी जानिब से भी कहा जाता है। और उस आटे की बोरी पर क्या ये लिखा होता है कि फ्लोर मिल वालों ने आपसे पूछे बगैर खालिस आटे से ये गिजाई अज्जा निकाल लिए? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा इसके ऊपर नहीं लिखा जाता। और जबकि और उस पर आटा ही लिखा होता है? जी बिल्कुल, आटा ही लिखा जाता है उसके ऊपर। और इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स की अगर दूसरी जानिब बात करें हम, तो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जो है वो आवाम को कदरे जो है वो चीजें बेहतर नहीं मुयसर होती, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर एक तो सब्सिडी दी जाती है आवाम को और सब्सिडी देने के बाद जो है वो उनकी मयार जो है वो चीजों का वो भी इंतहाई कम होता है। और अगर खजूर की बात की जाए तो आज मेरा इत्तेफाक हुआ यूटिलिटी स्टोर पर जाने का, तो मैंने वहां पर देखा कि खजूर का जो है वो एक ही किस्म की खजूर वहां पर रखी गई थी जिस पर सब्सिडी दी गई थी, और वो खजूर की भी जो क्वालिटी थी इंतहाई नाकिस थी, और जिस पर जो वहां पर कस्टमर आ रहे थे वो देखने, और वो भी खजूर की खरीदारी जो है वो बिल्कुल भी करते दिखाई नहीं दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब। हुकूमत पंजाब और लाहौर की जिले इंतजामिया के शानदार इंतजामात की वजह से इस वक्त फलों और सब्जियों की जो कीमतें हैं वो आसमान से थोड़ी नीचे भी हैं और लाहौर के शहरियों के लिए आटा भी दस्तयाब है और थोड़ी ज्यादा कीमत पर खालिस आटा भी दस्तयाब है। अब कोरोना की वबा के हवाले से मजीद बात करने के लिए इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ
वक्त मौजूद है मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह आपके वक्त के लिए। आज सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी के डाटा साइंटिस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, शायद आपकी भी नजर से गुजरी हो, जिसमें यह कहा गया है कि 27 जून तक पाकिस्तान के अंदर से 99% केसेस और 1 सितंबर तक पाकिस्तान से 100% केसेस कोरोना के एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको लगता है कि वाकई ऐसा होने जा रहा है? जी थैंक यू वेरी मच जी, बिस्मिल्लाह जी। बिल्कुल ये चीजें जो है ये करीने क्यास हैं और तवक्को है कि ये चीजें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ जाएंगी। देखिए बात ये होती है कि वायरस जो होते हैं ना, वायरस है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये समझे यूनिवर्स का एक हिस्सा ही बन जाते हैं एंड में आके ना। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जिस्म में, इंसानों में और जानवरों में भी उनके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ में ये भी है, जहां तक इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च का ताल्लुक है ना, उसमें जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने वो डिटेल नहीं पढ़ी, लेकिन उसमें ये भी चांस है कि उनका ये भी ख्याल होगा कि बाय दैट टाइम इसकी जो वैक्सीनेशन है ना उसका भी काफी ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल अक्सर लोग कर रहे हैं कि अमेरिका, स्पेन, इटली, बर्तानिया, फ्रांस, जहां पर कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा हलाकतें हुई, वो भी तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर हैं। और जिन ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान जैसे ममालिक शामिल हैं, वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर हैं, तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हैं, जहां कोरोना से सबसे कम हलाकतें हुई हैं। वहां भी लॉकडाउन किया गया, वहां भी लॉकडाउन किया गया। फर्क क्या है दोनों में? देखिए मेरा बुनियादी ख्याल ये है कि अभी इसके ऊपर भी रिसर्च हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स आ रहे हैं, फैक्ट्स आ रहे हैं। इस जो है ना ये वायरस की जो टॉलरेंस है, हीट टॉलरेंस है, उसके ऊपर पहले कुछ क्वेश्चन मार्क थे, अब वो क्लियर होते जा रहे हैं। अभी कल ही मैंने इधर यूएसए की एक वेबसाइट पे पढ़ा है, उनके एक जो बहुत सीनियर जो थे ना डिफेंस के जो ऑफिसर थे वो बयान कर रहे थे, उन्होंने टेम्पलेट भी स्क्रीन पे दिखाए थे कि अब ये बात इस्टेब्लिश हो रही है कि 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर और जो है ना ह्यूमिडिटी जो है हवा में वो अगर 40 से ऊपर है, 40-50 से, तो इस वायरस की सर्वाइवल का चांस बहुत कम है। तो आपका ये जो सवाल है ना, इसका जवाब ये है कि जो हॉट ह्यूमिड जो है ना जोन, हॉट और ह्यूमिड और ड्राई और हॉट, यहाँ पर इसकी जो एग्जिस्टेंस है ना सर्वाइवल है इस वायरस की, वो मेरे ख्याल में कम होगी, लाम हाला उसके ऊपर असर पड़ेगा। और ये दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें पार्ट ऑफ चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और जितने भी वो ममालिक जिनमें टेम्परेचर समर में ये जो चले जाता है ना 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, वहां मेरा ख्याल है इस वायरस की सर्वाइवल के चांसेस बायोलॉजिकली कम हो जाएंगे। दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि ये वायरस गर्मी का इतना मुतहम्मल नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि आप एक बायोलॉजिकल साइंसेज के बैकग्राउंड से भी ताल्लुक रखते हैं, ये बताइएगा कि जब कोरोना वायरस की 30 से ज्यादा म्यूटेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो जो वैक्सीन के ह्यूमंस ट्रायल शुरू हो गए हैं, वो क्या हर म्यूटेशन के ऊपर काम करेगी वैक्सीन? देखिए वायरस जो ना वैक्सीन वो पॉलीवेलेंट भी बन जाती है, यानी एक से ज्यादा वेरिएंट है ना पॉलीवेलेंट वैक्सीन बनना मुमकिन है, ये नामुमकिनात में से नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता चलूं कि फ्लू जो है ना इन्फ्लुएंजा का वायरस, उसमें भी ये प्रॉपर्टी मौजूद है और इसी वजह से उसकी भी जो वैक्सीन होती है ना वो पॉलीवेलेंट बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके वेरिएंट इतने ज्यादा होते हैं कि इसलिए उसकी मुकम्मल प्रोटेक्शन की जो वैक्सीन है वो अभी तक नहीं बन सकी। और जो बनी भी होती है ना वैक्सीन, उसमें यही बताया जाता है कि ये अप टू 80% प्रोटेक्शन देगी, 20% चांस फिर भी रहता है। और ये कोरोना के बारे में भी मेरा अल्टीमेटली ख्याल ये है कि इसकी जो वैक्सीन बनेगी ना वो तकरीबन 80 to 90% प्रोटेक्शन देंगी, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कह दूंगा कि जिस तरह ये भी बहुत सारे साइंसदानों का, बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट हैं उनका ख्याल ये है कि जब ये वायरस ज्यों ज्यों इंसानी इज्साम इनके आदी होते जाएंगे, उनमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बनती जाएगी और साथ साथ में सपोर्टिंग वैक्सीन। और क्या इसीलिए इसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मद्देनजर स्वीडन ने अब तक लॉकडाउन नहीं किया डॉक्टर साहब? जी ये देखिए ये हर मुल्क की अपनी एक स्ट्रेटेजी है। अब कईयों ने ये नहीं है कि उन्होंने कहा है कि ठीक है जी लेट टेस्ट आवर ऑटो इम्यून सिस्टम ऑफ आवर मासेस, तो ये उन्होंने चांस लिया है, लेकिन साथ में
उन्होंने ये जो था ना बाकी जो एहतियाती तदाबीर है वो तो उन्होंने की है ना, उन्होंने हैंड सैनिटाइजेशन ज्यादा की है। अच्छा डॉक्टर साहब, नेशन स्टेट की फिलॉसफी डिस्कस करना मेरे इस प्रोग्राम का मौजू नहीं है, लेकिन अगर ये दुनिया एक ही गवर्नमेंट के साए तले मौजूद होती और कोरोना के हवाले से एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अपनाई जाती तो इंसानियत ज्यादा कम तादाद में हलाकतों होती आपके ख्याल में? जी बिल्कुल सही है। ये अगर एक ही यूनिफॉर्म अगर इसके ऊपर जो प्रोटोकॉल दिया जाता और एक टाइम पे दिया जाता, एक टाइम पे दिया जाता, एक प्रोटोकॉल दिया जाता। हाँ, उसमें ये जरूर है कि जो गर्म ममालिक है ना, जिससे हमारा है, अब हमारा समर शुरू हो चुका हुआ है, 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड को टच करेगा, तो यहाँ के ठंडे और जो है ना सर्द ममालिक, वहाँ का जो मौसमियाती जो फर्क है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए एक प्रोटोकॉल एट वन टाइम सारी दुनिया में दिया जाता तो शायद नताए जो है ना वो थोड़े। और डॉक्टर अरशद, इस कोरोना वायरस की वबा से जो इक्तिसादी मेल्ट डाउन हुआ है उससे रिवाइव करने में कितना अरसा लगेगा आपके ख्याल में? देखिए, इसमें अगर तो मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ ना, तो पाकिस्तान में अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी जो ब्लेसिंग है ना, वो हमें पता है कि हमारी 70% पॉपुलेशन जो है ना वो ज़राअत से मुतल्लिका है, एग्रीकल्चर से मुतल्लिका है। हमारी जो ज़राअत का वॉल्यूम है वो तमाम तर हमारी कमजोरियों और खामियों के बावजूद वो हमारी आबादी के लिए काफी है। हमारा देखें ना 22 से 24-25 मिलियन टन तक तो गंदम हमारे पैदा होती है, और इस साल भी गंदम की फसल की खबरें हैं, जहां तक मेरी अपना एस्टिमेशन है वो 25 मिलियन टन से कम नहीं होगी, ज्यादा ही होगी। नहीं, जो सर्विसेज सेक्टर मुतासिर हुआ है, जो इंडस्ट्रीज मुतासिर हुई हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब्स लोगों की छिनी है, उसका क्या? मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा देर नहीं लगाएगी। ये अगर हमें 1-2 साल भी जो है ना वो अगर मिल जाएंगे ना सर्टेनिटी के, और हमारे रेगुलेटर जो हैं वो पॉलिसीज फॉर्मेशन में थोड़ी ज्यादा वो ध्यान से बनाएं और सेंसिटिविटीज को एड्रेस करें, तो मेरे ख्याल में ये 1-2 साल के अंदर अंदर जो है ना सिर्फ ये कि रिकवर कर जाएंगे, बल्कि वी विल स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स आवर प्रोग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनका ये कहना था कि बहुत कम अरसे में अगर सर्टेनिटी आ जाए कोरोना के जाने के बाद तो पाकिस्तानी इकोनॉमी रिवाइव कर सकती है। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। प्रोग्राम का पहला चंक हमने किया था सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे के लिए, और इसी सारे मामले पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहतरम सदाम अतर खान साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं सब्जी मंडी बादामी बाग के। सदाम, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह आपके वक्त के लिए। रमजानुल मुबारक से पहले कहा यह जा रहा था कि जिस तरह सब्जियों और फलों की कीमतें नीचे आई हैं, लॉकडाउन की वजह से माल बाहर नहीं जा रहा, अचानक इन कीमतों को क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी अवैध, सबसे पहली बात तो ये है कि कीमतों को जो है सब्जी की जो कीमतें हैं वो तो अभी इस वक्त तो डाउन ही है और बहुत ज्यादा डाउन है, लेकिन आलू की कीमत अगर सब्जियात में देखा जाए, आलू और लीमू की कीमत 600 रुपए किलो लीमू मिल रहा है, 400 रुपए किलो अदरक मिल रही है, कोई नॉर्मल जो सब्जी है 100 रुपए से नीचे नहीं है। क्या कर रहे हैं सदाम? देखिए, सब्जियां तो नीचे ही है, ये बात तो जो है ना बेजा ना होगा कि भी सब्जी महंगी है, सब्जी सस्ती है। आलू का रेट ज्यादा है क्योंकि वो एक्सपोर्ट हो रहा है। प्याज का क्या रेट? प्याज का इस वक्त जो है ना नॉर्मल रेट चल रहा है, 40-42 रुपए रेट चल रहा है। जो लीमू का रेट है वो बिल्कुल 600 रुपया, 600 क्या 700 रुपए किलो भी लीमू मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो है ना वो 12 मासी जो चाइना का लीमू है वो खत्म हो गया है, और जो देसी लीमू है उसकी पैदावार जो है ना वो इस वक्त अभी स्टार्ट हुई है। वो फसल आनी है ये मई के एंड पे। जब मई के एंड पे जो अभी जो है ना वो तकरीबन फसल अभी तैयार नहीं है, जो एक पोर्शन एक तैयार हुआ है तो वो एक मनमानी पे है। रेट लिस्ट के ऊपर जो है ना 350 रुपए रेट लिस्ट के ऊपर जो है ना लीमू का रेट है, लेकिन इस वक्त 600-650-700 रुपए मार्केट में बिल्कुल नहीं। सदाम अतर, हम हर साल रमजानुल मुबारक में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे पर आपसे बात करते हैं, और हर साल आपके पास एक बड़ी तसल्ली देने वाली एक बड़ी खुशकुन लॉजिक भी होती है। कभी ऐसा हुआ है कि रमजानुल मुबारक में फलों और सब्जियों की कीमतें रूटीन के मुताबिक रही हों? कभी एक साल एक रमजान ऐसा याद है आपको? देखिए, अवैध रह भी नहीं सकती। उसकी रीजन ये है कि इसके कसूरवार आप हैं, उसके कसूरवार मैं हूं, उसके कसूरवार जो है ना हम सब हैं। उसकी रीजन ये है कि जिसके घर की जरूरत 1 किलो की एक चीज की है, वो अपने घर में 5 किलो वो चीज लेके जाता है। जब उसकी डिमांड उसकी ज्यादा हो जाएगी तो उसकी जो है जो तरसील है वो कम होगी, तो वो ऑटोमेटिकली उसका रेट ऊपर चले जाएगा, वो चीज मार्केट से गायब हो जाएगी। जिस तरह अभी लीमू है, लीमू के बगैर क्या, यानी रमजानुल मुबारक में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार दुकानदार नहीं है, आड़ती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोग हैं।
सर लोग उस सेंस में है कि लोगों के जो है ना कीमतें जो खरीद है वो ज्यादा होने के साथ साथ उनकी जो है ना कुव्वत मुदाफत जो है वो लेने के लिए वो साथ साथ ज्यादा लेते हैं। जो चीज उनको 1 किलो की जरूरत है वो 5 किलो लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो चीज की ऑटोमेटिकली शॉर्टेज हो जाएगी। अगर सब्जियों की अगर बात आपने की जाए तो बिल्कुल ये 100 रुपए से भी जायद होनी थी, लेकिन वो ना होने की वजह सिर्फ ये है कि कोरोना की वजह से होटल्स बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है, उस वजह से वो जो है ना वो सब्जियां वगैरह जो है ना वहां पे नहीं हो रही, तो उस वजह से जो है ना उसकी कीमत कम है। और दूसरी बात अगर की जाए इस वक्त लीमू का रेट जो है ना वो 600 रुपए और जो आलू का रेट है वो भी तकरीबन 70 रुपए किलो तक पहुंच गया हुआ है। अच्छा, आप सदाम ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि बेरोजगारी में इजाफा हो चुका है, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, दिहाड़ीदार जो हैं वो इस वक्त काम पर नहीं जा रहे, तो उन्होंने अपनी सारी जो जमा पूंजी है वो सब्जियां खरीदने पर लगा दी है, जिसकी वजह से सब्जियां महंगी हो गई हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जमा पूंजी उधर नहीं लगा दी, सब्जियां सस्ती हैं, मैं बार बार कह रहा हूं सब्जियां सस्ती हैं, फ्रूट्स महंगे हैं, फ्रूट्स इस वजह से महंगे हैं कि इंपोर्ट बंद हुई है। आज पहला दिन है इंपोर्ट का, वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने इस चीज का नोटिस लिया है और पाक ईरान बॉर्डर को जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान किया है, लेकिन वहां पर भी एक कबाहत, बहुत बड़ी कबाहत आ गई है। वहां पे 20 कंटेनर से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, वहां पे लेबर का बहुत बड़ा इशू है, वहां पे 55 कंटेनर खजूर के वहां पे खड़े हुए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6 कंटेनर खजूर के इंपोर्ट हो सके हैं। अच्छा, सरकारी रेट लिस्ट में मटर का क्या रेट है सदाम? मटर का जी, मटर का रेट मैं आपको चेक करके 135 रुपए या 200 रुपए बिक रहा है। बिल्कुल बिक रहा है, बिल्कुल बिक रहा होगा, बिल्कुल बिक रहा होगा, इसमें नो डाउट। नहीं, मुझे ये बताएं कि ये जो रेट लिस्ट बनाई जाती है, अगर इस पर अमल दरामद नहीं करना होता आप लोगों ने, तो बनाते क्यों हैं? देखिए, ये अमल दरामद करवाना जो है ना डीसी ऑफिस का काम है और ये जो है डिप्टी कमिश्नर और उसकी पूरी टीम का काम है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, ये लिस्ट बनाता कौन है? कंट्रोल कमेटी लिस्ट बनाता कौन है? ये मार्केट कमेटी बनाती है। और अमल दरामद कराना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बनाना है। अमल दरामद करवाना जो है ना वो उसका मजिस्ट्रेट का काम है। अमल दरामद करवाना प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का काम है और प्राइस कंट्रोल कमेटी का काम है ना। मुझे एक बात बताएं सदाम, एक हमेशा ये एक मसला है जो कभी हल नहीं होता कि अगर एक मजिस्ट्रेट या प्राइस कंट्रोल कमेटी का बंदा सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक एक रिटेल दुकानदार को जुर्माना करता है, तो क्या ये दुकानदार कह सकता है कि मुझे मंडी से चीज महंगी मिली है तो मैं सस्ती कैसे बेचूं? देखिए, मंडी में चीज जो है ना वो बोली के साथ होगी, वहां पे जो है ना ऑक्शन के साथ वहां पे चीज बिकती है, वहां पे जाके तो वो मजिस्ट्रेट या प्राइस कंट्रोल कमेटी का बंदा मंडी नहीं जाता है, वो उस रिटेल दुकानदार की शामत लाता है। देखिए, उनको चाहिए ना एक मैकेनिज्म बनाए, मंडी का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। मंडी में ना कोई इंप्लीमेंटेशन करवा सकता है ना कोई इंप्लीमेंटेशन करवाता है, दो चीजें हैं, ना करवा सकता है ना कोई करवाता है। मंडी की अगर बात की तो ये जो प्राइस लिस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ मजाक है। देखिए, मजाक आप कह सकते हैं क्योंकि इसको जो है ना प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है 39 रुकनी कमेटी तो बना दी गई है। इन्होंने जो है ना मियां असलम इकबाल साहब ने ये 39 रुकनी कमेटी बना दी है। डीसी लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की कन्वीनियर हैं वो, और उनकी जो है ना बकाया 38 लोग उसके मेंबर्स हैं। इंप्लीमेंटेशन करवाना डीसी लाहौर का काम है। उसके बाद जो है ना इनके जो है ना प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो बना दी हैं, कोई एक बंदा दिखा दें जो इस वक्त काम कर रहा हो। कहीं बाहर महंगाई मैंने ये सवाल नहीं किया कि इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही, मैंने ये पूछा है कि जब एक रिटेल सब्जी फरोश से एक मैजिस्ट्रेट उसको जुर्माना करेगा, कानून के मुताबिक सजा देगा, तो वो गरीब दुहाई देता है कि मुझे जब सब्जी मंडी से चीज महंगी मिल रही है तो मैं सस्ती नुकसान पर कैसे बेच दूं सदाम? तो वो सब्जी मंडी से फिर महंगी लेके क्यों आता है? वो उस चीज का बाइकाट करे, एक दिन बाइकाट करेगा, 2 दिन बाइकाट करेगा, खाली हो जाएगी सदाम अगर वो बॉयकॉट करेगा। वो चीज मंडी में जो चीज जिस मार्केट रेट के ऊपर मिल रही है, मार्केट फोर्सेस जो हैं वो टमाटर की कीमत को 4000 रुपए किलो तक नहीं ले जाती हैं। मार्केट फोर्सेस एक चीज की कीमत का तयन करती हैं। आप एक ताजिर हैं, इन मामलात को समझते हैं, और जिस सब्जी मंडी ने अपने घर का निजाम चलाना होता है उस सब्जी को फरोख्त करके वो कभी बॉयकॉट नहीं करेगा। उसे एक सब्जी 200 रुपए की भी मिलेगी तो वो वहां पर अपनी दुकान पर लाकर 225-230 रुपए में तो बेचेगा ना। अवैध साहब, बात यह है कि वो अगर वो चीज जो है ना वो उसको महंगी मिल रही है, वो महंगी क्यों ले रहा है? फिर अब ये वहां पे ओपन ऑक्शन होती है। अवैध साहब, आप इस चीज को मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें कि वो जितना भी होगा वो अपनी जो है ना उसको ओपन ऑक्शन करेगा, उसको बोली लगाएगा। ये जो हर रिटेल दुकानदार है वो अपनी दुकान के लिए जो सब्जी होता है वो ओपन ऑक्शन में लेके आता है।
देखिए दो ओपन चीजें ऑक्शन होती में हैं। तो बड़े व्यापारी उठाते हैं ना माल। दो चीजें होती हैं। जो बड़े दुकानदार हैं वो ओपन ऑक्शन में लेके आते हैं, जो छोटे दुकानदार हैं वो उनसे लेके आते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल फड़ियों से लेके आते हैं। दोनों चीजें होती हैं। जो बड़े दुकानदार हैं वो ओपन ऑक्शन में ही लेते हैं, वो फड़ियों से नहीं लेते, क्योंकि वो उनसे सस्ता मिलता है। जाहिर सी बात है, वो बीच का जो है ना वो बंदा निकल जाता है बीच में ना, तो वो जो है ना वो डायरेक्टली वो जो है ना आरती से फिर लेके तो इस बिजनेस मॉडल के अंदर किसी भी प्राइस लिस्ट के ऊपर अमल दरामद करना क्या ह्यूमनली पॉसिबल है सदा? देखिए बिल्कुल है। दुनिया में कौन सी चीज है जो जिसमें कोई पॉसिबिलिटी ना हो? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसमें यह है इम्प्लीमेंटेशन करवाना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को चाहिए ताजरों के साथ बैठे, मार्केट कमेटी के साथ बैठे, एक मैकेनिज्म बनाए, मैकेनिज्म बना के उस तहत चले। अच्छा, ये सदाम एक बात बताइएगा कि जब ये सरकारी हुकाम अक्सर मार्केट का दौरा करते हैं, फलों सब्जियों की कीमतों का जायजा लेते हैं, तो मीडिया तक भी इत्तला पहुंच जाती है, दुकानदारों तक भी इत्तला पहुंच जाती है? बिल्कुल पहुंच जाती है, ऐसा ही है, क्योंकि वो सारी जो सूरत हाल जो है ना ये सारी मिली भगत होती है। और अगर आप तो ये सब ड्रामा होता है, ये सब ड्रामा ये सिर्फ फोटो सेशन होता है। और इसमें जो है ना मीडिया ने भी अगर देखता है कि फलाना मिनिस्टर और फलाना वजीर और फलाना मशीर जो है या फलाना डिप्टी कमिश्नर ने फलानी मंडी का दौरा किया, फलानी दुकान का दौरा किया। आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि हुकूमत वक्त ने अमलन अपने अवाम को आड़तियों के रहमो करम पर छोड़ रखा है? नहीं, ये बात मैं एडमिट नहीं कर सकता, क्योंकि हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त जितना हो सके वो अपना हिस्सा तो डाल रही है। लेकिन जो है देखिए हुकूमत जो है ना वो तो कोशिश कर रही है। देखिए पाक ईरान बॉर्डर को खोल दिए आज, आप ये देखें, लेकिन उसमें भी एक कबाहत है। सिर्फ पीर, मंगल और बुध ये 3 दिन सिर्फ बॉर्डर खुलेगा। एक दिन में 20 से ज्यादा कंटेनर जो है ना वो एक्सपोर्ट नहीं वहां से हो सकेंगे। और ये उसके बाद वहां पे लेबर कोई नहीं है। वहां पे उन्होंने रूल्स ऐसे बना दिए हैं कि जो मतलब कोविड-19 का जो लिबास है वो पहनकर, व्हाइट कलर का वो पहनकर लेबर जो है ना वहां पे मजदूरी करेगी। ये तो सही है, ये गलत रूल है। गलत नहीं है, सही है, लेकिन वहां पे लेबर भी तो मुहैया करनी चाहिए ना। वहां पे लेबर ही नहीं है। टोटल 8 कंटेनर वहां से इंपोर्ट हुए हैं, हालांकि 20 की इजाजत है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया सदा। मुझे ये बताइएगा कि सब्जी मंडी के अंदर जो ताजिर हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, वो इस कोविड-19 को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, ना मास्क, ना सैनिटाइजर्स। ऐसे लगता है जैसे वहां पर कोई वबा आई ही नहीं। क्या आपको डर नहीं लगता, या आप लोगों की जान के दुश्मन है पैसे के पीछे? बिल्कुल अवैस, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं समझता हूँ अवैस साहब, अगर आप सब्जी मंडी में अगर एक छोटा सा विजिट कर ले। मैं करके आया हूं ना, इसीलिए बता रहा हूं। वहां पर तो लगता है कि वहां पर कोरोना कभी पहुंचेगा ही नहीं। आपका मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा था, आपने कहा कि आप मुल्तान रोड सब्जी मंडी का विजिट करके आए। वो जो छोटी सी मंडी है जनाब, आप बदामी बाग सब्जी मंडी का दौरा करें, आप वहां का विजिट करें, आप कानों को ना हाथ लगाएं तो मेरा नाम आप बदल दीजिएगा। यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग होते हैं, और यहाँ पे जो है ना इम्प्लीमेंटेशन। और सदाम, आप इस सब्जी मंडी के जनरल सेक्रेटरी हैं। देखिए मैं बिल्कुल जनरल सेक्रेटरी हूं। हम जहां तक हो सके हम अपनी मदद आपके तहत जितनी अवेयरनेस जो हो सकती है वो हम। सर कुछ नहीं हो रहा सदाम साहब, वहां पर कुछ नहीं हो रहा। बड़े ताजिर, छोटे ताजिर, फड़िए, मजदूर, जी अवैस साहब जितना हमसे हो सकता है हम तो वो कर रहे हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी तो काम है ना। वहां पे टनल तो लगा दिया गया गवर्नमेंट ने, सिर्फ एक सादा पानी जो है ना वो मोटर के साथ चलाया जा रहा है, ना उसमें मेडिसिन है, ना उसमें जो है ना वो स्प्रे किया जा रहा है उसमें। ये तो सिर्फ एक जो है ना ड्रामे ही की जा रहे हैं। ये भी बात साथ साथ मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा। और दूसरी बात ये है कि वहां पे किसी ने अगर आना हो तो वहां पे वॉल चेकिंग हो जाती है, वहां पे जनाब वेलकम हुआ जाता है, लेकिन जहां इसके अलावा जो है ना वो रहमो करम पे, आपकी वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। सदा मुझे एक बात बताइएगा कि जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जो बिजनेसेस प्रिकॉशंस के साथ खुले हैं, उन्होंने अपने मुलाजमीन के लिए सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया, उन्होंने मास्क भी तकसीम किए। आप लोग करोड़ों रुपए हर साल कमाते हैं इस सब्जी मंडी से। अगर ये सारे ताजिर मिलकर कुछ इस मंडी पर लगा देंगे, लोगों की सेहत के लिए ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपका? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, लेकिन लगाने के लिए कुछ साथ दे तो फिर ही है ना। यहाँ पे तो जो है ना एक दूसरे को कोसते हैं कि वो करेगा, ये सारी सूरत हाल है। अब देखें जो है मार्केट कमेटी के अमले ने बिल्कुल वहां पे काम किया है। वहां पे जो है ना वो बूथ लगाए, लेकिन 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाया, उसके बाद वो बूथ वैसे के वैसे है। वहां पे जो है ना वो समझ ले कि कोई एक बंदा भी वहां पे जो है ना अमला वहां पे नहीं बैठा होगा।
स्टार्ट तो बिल्कुल करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, मीडिया की आंख जो है वो पूरे पाकिस्तान में दिखाते जरूर है, लेकिन उसके बाद इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है। अच्छा सदाम, ये बताइएगा कि अभी तो 3 रोजे गुजरे हैं, जैसे जैसे रमजान आगे बढ़ेगा, ईद करीब आएगी, तो ये कीमतों में सब्जियों और फलों की मजीद इजाफा होगा? देखिए नहीं, बिल्कुल ये जो है इजाफा नहीं होगा, ये कमी आएगी। तमाम सब्जियों में, तमाम फ्रूट्स में, ये जो है ना हर चीज में ये कमी आएगी। कि उसकी रीजन ये है कि जो हमारे मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं शहजाद चीमा साहब, वो डेली बेसिस पे इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक इस तरह का पूरा अमला अगर इस बंदे जैसा हो ना, तो मैं समझता हूं कि ये किसी किस्म की कबाहत नहीं हो सकती, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकती। लेकिन यहाँ पे कई बंदे ऐसे चोर, ऐसे बंदे हैं कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ, यहाँ पे जो है ना बहुत जो है ना मामला जो है डिस्टर्ब है। वहां पे ट्रैफिक का बहुत निजाम खराब है और वहां पे टूटी सड़कें हैं, वहां पे हमारे वहां पे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। LWMC का उसी गंदगी से तो सब्जियों में जायका आता है पाकिस्तानी हुकूमत के ख्याल में। अवैध साहब, अगर आप सब्जी मंडी में आके वो सिर्फ और सिर्फ गंदगी देख ले और सब्जी देख लेना, तो मैं समझता हूं कि आप सब्जी खाना छोड़। बहुत बहुत शुक्रिया सदाम अतर, आपके जज्बात का, आपके एहसासात और आपके ख्यालात का। हुकूमत की कारकर्दगी आपने देख ली है कि सब्जी मंडी में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है, हुकूमत वक्त और जिले इंतजामिया खामोश है। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। कर रहे थे सदाम अतर से, जो कि जनरल सेक्रेटरी थे सब्जी मंडी बादामी बाग के। उनका यह कहना था कि यह हुकूमत का फर्ज है कि वो जो प्राइस लिस्ट बनवाती है उस प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद करवाए। आबिद मीर साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी के रुकन भी। आबिद साहब, ये बताइएगा कि अगर इस प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद नहीं होना होता तो यह लिस्ट बनाई क्यों जाती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि इस पर अमल दरामद नहीं होता। और ये तो सदाम भाई भी बैठे हैं और इनकी मशावरत से और रोजमर्रा के रेट जो हैं वो इसी तरह से मार्केट कमेटी और ये मिलकर तय करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये रेट तय होते हैं और उसके बाद इनकी इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पर डीसी साहब की टीम की, प्राइस मजिस्ट्रेट की जहाँ तक जिम्मेदारी है, और वहां तक मैं समझता हूं कि इनकी अपनी भी एक सलाकी जिम्मेदारी है कि ये भी उस पर अमल करवाने में एक किरदार। नहीं आबिद मीर साहब, एक हर्फ में जवाब दीजिएगा, इस प्राइस लिस्ट पर अमल होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल होता है। और लेकिन मैं आपसे फिर यही गुजारिश करूंगा आबिद साहब, मैं अब क्या कहूं, मैं क्या कहूं, आज उस लिस्ट के ऊपर मौजूद हर चीज को मैंने देखा है, एक प्राइस के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि मैं आपसे एक दो अरफी बात मैं आपसे पूछता हूं कि महंगाई कौन करता है? हुकूमत करती है? नहीं, हुकूमत नहीं करती है, तो फिर ये लिस्ट बनाने का तकल्लुफ कौन करता है? क्यों तकल्लुफ नहीं है? ये आप फिर ऐसी बात करते हैं कि जो बात जो है वो दूसरे रुख की तरफ जाती है। और आजकल मुल्क में एक ऐसी वबा है, पूरी दुनिया ने मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर इस लिस्ट पर अमल नहीं होना होता तो ये लिस्ट बनती क्यों है? आपको जो है वो ऐसी बातें सूझ रही हैं जो बिल्कुल भी मैं ये समझता हूं कि ये इस पर आपको वैसे एक अजीब सी मंतक है आपका इस हवाले से। अवैध साहब, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, मैं गलत कह रहा हूं कि प्राइस लिस्ट पर अमल नहीं हो रहा। कभी गलत नहीं कहा आपने मुझे नहीं अब ये समझ आई कि मैं आपको क्यों ऐसा कहूं कि आपने गलत कहा है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, रमजानुल मुबारक का एक मुकद्दस महीना चल रहा है और इसमें लीमू 600 रुपए बिकते हैं तो बिकने दें, खजूर 500 रुपए किलो बिकती है हमारे मुल्क के बिकने दें। अब देखें, मेरी बात सुने, सदाम भाई भी बैठे हैं। देखें, मैं गुजारिश करता हूँ, इस वक्त का जो लॉकडाउन है, जी हाँ, आप क्या ये नहीं समझते कि ये इम्पैक्ट कर रहा है चीजों पे? ये ताजरों पे इम्पैक्ट कर रहा है। लॉकडाउन 3 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। ये लॉकडाउन 3 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। ये लॉकडाउन 3 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। 3 दिन पहले जो लीमू 150 रुपए किलो थे, आज 600 रुपए किलो है। सर मेरी गुजारिश सुन लेना आप। तो एक चीज जो है जो मैं समझता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बड़ी, वो लीमू है, ठीक है, कि जिसके जो है वो कुछ देर से अवेलेबिलिटी हुई और आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई का मामला चलता है। बाकी चीजें तो आपको मैं बताऊं कि ये तो इसी से रिलेटेड है। देखें ना, मेरी बात सुने, मैं आप इस बात को समझें। लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से जिन जिन लोगों के पास जो स्टॉक्स मौजूद थे, जो चीजें मौजूद थी, वो सही रेट पे काम चलता रहा। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता चीजों की कमी हुई, लॉकडाउन जैसे रमजान आया हर साल की तरह। नहीं, आप फिर रमजानुल मुबारक हमारे लिए एक मुकद्दस महीना है और इसको आप इस तरह से ना लें
इस तरह से बात ना करें। मैं आपसे फिर यही गुजारिश करूंगा कि आप एक अच्छी सोच के मालिक हैं। एक आखिरी सवाल आबिद साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, मुझे ये बताइएगा कि जब एक प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर किसी जगह पे प्राइसेस को चेक करता है, मिसाल के तौर पर अगर आप चेक करते हैं कि सरकारी रेट लिस्ट में मटर जो है 135 रुपए है, 200 रुपए किलो बिक रहा है, और दुकानदार ये कहे कि मुझे पीछे मंडी से माल महंगा मिला, उसके बावजूद आप उस गरीब को जुर्माना कर देते, क्यों? जी मैं इसमें जुर्माने का वो हकदार इसलिए है कि हमने इनसे बैठ के ये बात बनाई थी। इनसे ये कहा गया था कि यार अगर कोई दुकानदार ये कहता है और आपको वो अपनी परचेज और पर्ची भी दिखा देता है, यानी कि 99.9% लोग जो हमारे परचून के दोस्त हैं और जिनकी राहों में दुकानें हैं, सब्जी मंडी के अंदर सारा कारोबार मुंह जबानी होता है आबिद साहब। वो तो अपनी पर्ची भी, वो तो अपना चीज भी दिखाने को तैयार नहीं थे। सब्जी मंडी में सारा कारोबार मुंह जबानी होता है आबिद मीर साहब। साहिबान को कहा है कि यार इनको रिलैक्सेशन दें यार, अगर ये ऐसी बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद मीर साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया। आबिद मीर साहब का ये कहना था कि इस वक्त प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से जो लिस्ट बनाई जाती है उस पर अमल दरामद हो रहा है। ये अमल दरामद अगर आपको कहीं पर होता नजर आए तो हमें भी आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।